मानवता ने शताब्दियों से टाइटन्स की कहानियों को संजोकर रखा है, किंतु समय के साथ वे सिर्फ एक किंवदंती में तब्दील हो गए हैं। दीवारों के पीछे लोग अपनी सुरक्षा में आश्वस्त हो गए हैं, लेकिन क्या यह वास्तविक सुरक्षा है? इस बीच ईरेन, एक युवा और साहसी व्यक्ति, अपने दोस्तों को दीवारों को पार करने का सपना देखने के लिए प्रेरित करता है। उनकी आंखों में साहस और जोश होता है, जो उन्हें इस खतरनाक साहसिकता की ओर खींचता है। लेकिन जैसे ही दीवारें टूटती हैं, टाइटन्स की वापसी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा बन जाती है। इस घटना से शहर में अराजकता फैल जाती है और भयभीत लोग अपने सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हैं। तेई परिस्थिति में टाइटन्स के हमले से शहर का विनाश होने लगता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। यह संजीदा स्थिति ईरेन और अन्य पात्रों के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न करती है। इस बीच सैन्य का उद्देश्य तीसरे क्षेत्र को फिर से नियंत्रित करना है, जिसके लिए दीवारों को मजबूत करना अनिवार्य है। यह योजना खाद्य संकट और अपराधों की रोकथाम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में ईरेन और उसके मित्र नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जो उन्हें हवा में उड़ने में सहायता करती है। यह तकनीक टाइटन्स के कमजोर बिंदुओं पर प्रहार करने के लिए भी सहायक होगी। शिकीशिमा ईरेन को यह समझाते हैं कि मानवता ने खुद को दीवारों में बंद कर एक भयंकर स्थिति में डाल लिया है। ये शब्द इस बात को प्रकट करते हैं कि मानवता की अपनी गलतियां भी संकट का कारण बन सकती है। हालांकि मिकासा ईरेन की खुशी में शामिल नहीं हो पाती, क्योंकि उसने अपने प्रिय साथी को खो दिया है। यह स्थिति उनके बीच के संबंध और दुख को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। युद्ध के मैदान में सैनिकों की हिम्मत और भय की कहानी सामने आती है, जब कई सैनिक डर के मारे गिर जाते हैं। यह घटनाक्रम हमें यह याद दिलाता है कि डर एक बड़ी बाधा बन सकता है। ईरेन की शक्ति और उसके टाइटन में परिवर्तन ने उसके दोस्तों को नई आशा दी है। यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है, जहां विनाश की आशा जीवन की ओर बदल जाती है। जनरल कुबो का दृष्टिकोण यह है कि ईरेन का टाइटन में परिवर्तन मानवता की समानता को खतरे में डालता है। वह इसे अपनी विचारधारा के विपरीत मानते हैं, जो भविष्य को संदेह में डालता है। इस संदर्भ में आर्मिन ने ईरेन का बचाव किया, यह दर्शाते हुए कि उसकी शक्ति मानवता को टाइटनों से बचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक मजबूत दोस्ती और विश्वास का प्रतीक बन जाता है। क्यूबो और उसके सैनिकों की योजना ईरेन को समाप्त करने की है, लेकिन कप्तान जेन ईरेन की शक्तियों का महत्व उजागर करते हैं। यह दर्शाता है कि किसी एक व्यक्ति की शक्ति संपूर्ण समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। शिकीशिमा ईरेन को 100 साल पहले के वीडियो दिखाते हैं, जो टाइटन्स के उत्पन्न होने की कहानी को उजागर करते हैं। यह ऐतिहासिक झलक मानवता के वर्तमान संकट को समझने में मदद करती है। सरकार ने लोगों को डराने के लिए दीवारों पर हमले किए ताकि वे नियंत्रण में रहें। इस संदर्भ में शिकीशिमा का ईरेन पर विश्वास महत्वपूर्ण है, जो उन्हें इस संकट से बाहर निकालने की इच्छा को दर्शाता है। संघर्ष के दौरान शिकीशिमा का एक साथी ईरेन पर हमला करता है, जिससे ईरेन और उसके दोस्तों के बीच तनाव पैदा होता है। यह स्थिति उनकी एकता और साहस को चुनौती देती है। ईरेन और उसके मित्र एक बड़े विस्फोट की योजना बनाते हैं, जिससे वे अपने दुश्मनों को पराजित करने की कोशिश करते हैं। यह साहसिकता उनके सामूहिक प्रयासों को प्रकट करती है। शिकीशिमा अपनी असली शक्ति को प्रकट करते हुए टाइटन में बदल जाता है, जिससे ईरेन और उसके दोस्तों के लिए नया खतरा उत्पन्न होता है। यह दिखाता है कि असली शक्ति कभी भी अप्रत्याशित रूप से सामने आ सकती है। कुबो का उच्च शरीर तापमान उसे हमलों से बचाता है, जबकि उसके विरोधी उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। यह संघर्ष में ताकत और रणनीति के महत्व को दर्शाता है, जो हमेशा निर्णायक होती है। मिकासा और ईरेन की कोशिशें कुबो को समाप्त करने की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे अपने लोगों की सुरक्षा के प्रति कितने समर्पित हैं। यह दृढ़ संकल्प उन्हें प्रेरित करता है। शिकीशिमा का बलिदान कुबो की हार को सुनिश्चित करता है, जो स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण का। यह दर्शाता है कि कभी-कभी बलिदान आवश्यक होता है, और यह मानवता की सर्वोच्च मूल्य पर प्रकाश डालता है। गवर्नर ने डैनी को जानवरों की तरह कैद किया, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। इस कैद ने डैनी की मानसिक और शारीरिक हालत को अत्यधिक प्रभावित किया। गवर्नर ने डैनी को लड़ाई में भेजकर पैसे कमाने का प्रयास किया, जिससे उसकी ताकत का प्रदर्शन हुआ।
यह लड़ाई केवल डैनी की शक्ति का परीक्षण नहीं थी, बल्कि गवर्नर के लालच की भी एक स्पष्ट तस्वीर थी। गवर्नर और उसके आदमी डैनी की शक्तियों को समझ नहीं पाए, जबकि डैनी अपने प्रतिकूलों को हराने में लगा रहा। यह उसकी साहस और विवेक का परिचायक था, जिसने उसे अपने प्रतिकूलों पर विजय दिलाई। सैम ने डैनी को बताया कि पियानो की मरम्मत में समय लगेगा और उसने मदद की पेशकश की। इससे डैनी को सैम के साथ समय बिताने का मौका मिला, जो उसकी मानसिक तनाव को कम करने में सहायक साबित हुआ। राज्यपाल ने डैनी की शक्ति से प्रभावित होकर उसे एक महत्वपूर्ण सौदे में शामिल किया। इस सौदे ने राज्यपाल के लिए बड़ी धनराशि का रास्ता खोला, लेकिन इसके पीछे डैनी की कड़ी मेहनत और कुशलता थी। डैनी ने एक मुकाबले में भाग लिया जहां उसने अपने विरोधी को एक ही वार में हराया। यह घटना डैनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उसकी स्थिति को एक नए स्तर पर पहुंचाया। विक्टोरिया ने डैनी को पियानो उपहार में दिया, जिससे उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। यह उपहार डैनी के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया, जो उसे अपने अनुभवों से आगे बढ़ने में मदद करता है। डैनी का असामान्य खाने का तरीका विक्टोरिया के साथ एक विशेष बंधन बनाता है। यह दर्शाता है कि कैसे दोस्ती के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी असुरक्षाओं को पार कर सकता है और एक नए आत्मविश्वास की ओर बढ़ सकता है। सैम ने डैनी को बाहर की दुनिया देखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उसकी आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सैम की भूमिका को दर्शाता है, जो डैनी का मार्गदर्शक बनता है और उसे नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। विक्टोरिया ने डैनी को बताया कि पुराने कॉलर को उतारना जरूरी है, जिससे वह अपने डर से मुक्त हो सके। यह सलाह डैनी के लिए न केवल उससे निपटने की पहल है, बल्कि आत्मस्वीकृति का भी संकेत है। सैम ने डैनी को समझाया कि वह विक्टोरिया के स्कूल के लिए यहाँ है और उसे अपने पुराने घर लौटना है। डैनी ने एक दुकान में जाकर नए कपड़े पहने और अपने नए रूप से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। यह परिवर्तन सिर्फ उसके बाहरी स्वरूप तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा में भी एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। गवर्नर ने डैनी को लड़ाई में जीतने की प्रेरणा दी, लेकिन डैनी ने उसके आदेशों का पालन करने से मना कर दिया। यह उसके भीतर की दृढ़ता और स्वतंत्रता की भावना की गवाही देती है। डैनी की खुद को बचाने की कोशिशें उसकी नीतियों और सिद्धांतों के बीच संघर्ष का परिचायक थीं। यह संघर्ष न केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा का भाग था, बल्कि उसके व्यक्तित्व के विकास का भी प्रतीक था। भले ही डैनी ने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसे गवर्नर और दर्शकों की अपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। यह चुनौती उसे और अधिक मजबूत बना रही थी, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। डैनी की मां का गायन संस्थान में विशेष स्थान था, जहां उसने कई छात्रों को संगीत सिखाया। यह संस्थान उसकी मां की यादों से भरा हुआ है और डैनी के लिए एक भावुक स्थान बन गया है। डैनी के संघर्ष में उसकी मां के प्रति गहरी भावनाएं शामिल हैं, जो उसे प्रेरित करती है। उसकी यादें उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है, जिससे वह अपने लक्ष्यों की ओर बेधड़क चलने लगता है। डैनी और उसके दोस्तों का एकजुटता से संघर्ष करना उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है। वे एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो उनके बीच की दोस्ती को और भी गहरा बनाता है।